दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन की फैन फिक्शन बैक फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 10 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो वीडियो को। तो चलिए चैप्टर 10 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि 3 दिन से भी कम समय में लगभग सभी कबीलों को एक भयानक खबर पता चली कि वी वुचान, जिसने जंग कबीले से अलग होकर यिलिंग में अपना घर बना लिया था, उसने अब तक का सबसे भयंकर कठपुतली बनाया था, जो बहुत ही ज्यादा तेज, मजबूत, निडर और क्रूर था। और ये और कोई नहीं, वेनिंग था। अब एक दिन वी वुचान वेनिंग के साथ यिलिंग में खरीदारी कर रहा था। तभी अचानक एक जानी पहचानी परछाई उसके सामने की गली से गुजरी। ये देखते ही वी वुचान की नज़र जम सी गई। वो बिना कोई आवाज़ किए उस परछाई के पीछे पीछे चला गया। परछाई के पीछे पीछे चलते चलते वो दोनों एक छोटे से यार्ड में पहुंचे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, यार्ड का दरवाज़ा बंद था। तभी एक रूड आवाज आई जो कह रहा था कि बाहर निकल जाओ। और ये और कोई नहीं, जैंग जैंग था। जैंग जैंग उन दोनों के पीछे खड़ा था। उसी ने ही दरवाजे को बंद किया था। और ये सब कुछ वो वेनिंग को देखते हुए कह रहा था। एक औरत यार्ड में खड़ी हुई थी। ये देखते ही वी वुचान को अपने गले में खराश महसूस हुई और उसने कहा, सीजे। अब स्क्रीन में ये देखते ही वी वुचान ने भावुक होकर अपने भाई बहन की ओर देखा और यानी से कहा, तुम मुझसे मिलने आई हो सीजे। ये सुनते ही यानी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं छियान, तुम मेरे भाई हो। अब वी वुचान अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैंग जैंग से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जैंग जैंग। जैंग जैंग जवाब देते हुए कहता है, बेवकूफ़, मुझे तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान आंसुओं के साथ अपनी बहन यानी को बधाई देते हुए कहता है, सीजे, आप इस पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही यानी शर्म से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया छान। वी वुचान कुछ कदम यानी के करीब चला गया और उससे कहा, सीजे आप। इससे पहले वो और कुछ कहता, जैंग जैंग बीच में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करने वाली हैं? ये सुनते ही वी वुचान जैंग जैंग से कहता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? तभी यानी, जिसके गाल सम से लाल लाल हो गए थे, वो वी वुचान से कहती है, छान, मैं जल्दी ही शादी कर लूँगी, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। और अब फाइनली वी वुचान मुस्कुराते हुए यानी से कहता है, मुझे पता है, मैंने सुना है। तभी जैंग जैंग वी वुचान से पूछता है, तुमने ये किससे सुना? वी वुचान जवाब देते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब स्क्रीन में ये देखते ही जैंग जैंग घूरकर वांगजी की ओर देखता है, क्योंकि इससे पहले वो वी वुचान से मिलता और यानी की शादी होने की बात कहता, वांगजी ने पहले ही वी वुचान को ये राज बता दिया था कि यानी की शादी होने वाली है। लेकिन क्या वांगजी को इसकी परवाह थी? नहीं, उसने तो जैंग जैंग की तरफ देखा तक नहीं। अब वी वुचान जैंग जैंग को चेतावनी देते हुए कहता है, जैंग, लैनजैन को ऐसे मत देखो, हम दोस्त हैं और उसने मुझे बताकर कुछ भी गलत नहीं किया है। और वी वुचान ये सब इसलिए कह रहा था ताकि गुस्से वाला चैंग उसके लैनजैन पर चिल्ला ना सके। तभी सी चैन अपने छोटे भाई वांगजी को जैंग जैंग के गुस्से से बचाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ कुल प्रमुख जियांग, मैं राजकुमार वी के साथ सहमत हूँ। जिन जुशान भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि वी वुचान को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। दूसरी ओर सभी लोगों ने इस फैमिली ड्रामे को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। अब स्क्रीन में शो होता है यानी शर्माते हुए वी वुचान से कहती है, लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम दूल्हे को नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही वी वुचान ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है और वो यानी से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूल्हे को देखना चाहता हूँ। तभी यानी वी वुचान से कहती है, छान, एक अच्छा नाम बताओ। ये सुनते ही वी वुचान हैरान होते हुए यानी से पूछता है, क्या अच्छा नाम? तभी जैंग जैंग कहता है, मेरे पैदा होने वाले भतीजे का एक अच्छा नाम। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद सभी लोगों का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है।
दूसरी तरफ यानली और जिनजुशान ये देखकर और सुनकर टमाटर की तरह लाल हो गए थे और नज़र झुकाकर ज़मीन की ओर देख रहे थे। तभी वी वुचान खुशी के साथ चिल्लाते हुए यानली से कहता है, बधाई हो सीजे। इतना सुनते ही यानली किसी की ओर देखे बिना शर्म से जवाब देती है, शुक्रिया चान। अब जिंगी मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो राजकुमारी जिन, जिस पर जिंगिंग ने अपनी नाराजगी जताई। दूसरी ओर मैडम जिन और जिन गोंगशान ने भी यानली और जिन जुशान को बधाई दी। दूसरी ओर वांगजी ने भी वुचान की ओर देखा जो अपने भाई बहनों के साथ बिजी था। वांगजी ने दुखी होकर अपनी नजरें वी वुचान से हटा ली और स्क्रीन पर फोकस किया, क्योंकि वो कभी भी वी वुचान को अपना नहीं बना सकता। अब लैन सिचन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो अपने भाई वांगजी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वांगजी ने कुछ देर तक लैन सिचन की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं भाई। अब लैन सिचन फिर से वांगजी से पूछते हैं, लेकिन तुम उदास और खोए हुए लग रहे हो। वांगजी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई उससे क्या कह रहा था। वांगजी आह भरता है और लैन सिचन से कहता है, अब कोई बात नहीं, फैसला कर लिया है। लैन सिचन कंफ्यूज होते हुए वांगजी से पूछते हैं, तुमने क्या फैसला किया है? तभी सुजी भी वांगजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आपने क्या फैसला किया है? जो उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। अब वांगजी दोनों को जवाब देते हुए कहता है, बाद में बताऊंगा, ताकि वो दोनों उससे पूछताछ करना बंद कर दे। और ये काम भी कर गया, क्योंकि दोनों ने समझते हुए अपना सिर हिलाया। अब दूसरी ओर वी वुचान जो अपने भाई बहन के साथ बात कर चुका था, वो अपने बगल में देखता है और पाता है कि वांगजी और सी चैन कुछ चर्चा कर रहे हैं। वो लापरवाही से उन दोनों से पूछता है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अब लैन सी चैन वांगजी को देखते हुए वी वुचान को जवाब देते हैं, कुछ नहीं राजकुमार वी। वांगजी ने वी वुचान पर एक नज़र भी नहीं डाली। ये देखते हुए लैन सी चैन सोचते हैं, वांगजी राजकुमार वी को अवॉइड क्यों कर रहा है? क्या उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ है? अब वी वुचान ने देखा कि वांगजी उसे ब्रेक टाइम से ही अवॉइड कर रहा था। वी वुचान ने सोचा, ब्रेक टाइम में क्या हुआ? क्या लैनजन के अंकल ने उसे मुझसे बात करने से मना किया था? अब वी वुचान पहले मास्टर लैन और उसके बाद फिर वांगजी की ओर देखता है। जब उसने वांगजी को देखा तो वो वांगजी की साइड प्रोफाइल को देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वांगजी ने युद्धों की दुनिया में सबसे सुंदर आदमियों में दूसरा स्थान हासिल किया है। वो सच में सुंदर था। उसके सीधे चेहरे के साथ लंबे सुंदर काले बाल और हेडबैंड, वो इस धरती पर किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। अब वी वुचान को समझ में आ गया कि लड़कियां वांगजी को देखने के लिए क्यों मर रही थी। अब वी वुचान ने वांगजी के लंबे काले बालों को देखा। फिर वी वुचान की आंखें वांगजी के माथे पर चली गई, फिर उसके हेडबैंड पर। अब वी वुचान की आंखें नीचे की ओर चली गई, जहाँ पर उसने वांगजी के गहरी आंखों को देखा, जो एक समुद्र की तरह थी जिससे वो उसे गुस्से से घूरता था। फिर उसकी प्यारी नाक। आखिरकार वी वुचान की नज़र वांगजी के होठों पर पड़ी। वो सुंदर और सॉफ्ट हैं। वी वुचान को उन्हें छूने का मन हुआ। वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वांगजी के होठ अलग हो रहे हैं और अब हिल रहे हैं। वी वुचान वांगजी की खूबसूरती में खो गया और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब से वांगजी को देख रहा था। यहाँ तक कि जब वांगजी ने उसे वेइंग करके बुलाया, वी वुचान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वांगजी की बातें उसके कानों में एक सुंदर गीत की तरह गूंज रही थी।